दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर से MCQs देखने वाले हैं। ब्रांच अकाउंट्स को हम लोग शाखा खाते कहते हैं। तो आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन इट्स ऑन सेट ऑफ बुक्स इज ब्लैंक। ए डिपेंडेंट ब्रांच, बी इंडिपेंडेंट ब्रांच, सी फॉरेन ब्रांच, डी लोकल ब्रांच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन इट्स ऑन सेट ऑफ बुक्स इज ब्लैंक। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ब्रांच जो अपने बुक में अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं वो किस प्रकार के ब्रांच होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए हेड ऑफिस क्या करती है, डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स भेजती है और ये ब्रांच जो होती है ये अपने यहाँ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ना ही कोई विशेष प्रकार का अकाउंटिंग का कार्य करती है, क्योंकि ये पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांचेस जो होते हैं ये अपने यहाँ कुछ अकाउंट मेंटेन करते हैं, पूरी तरह से अकाउंट मेंटेन तो नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो होता है वो हेड ऑफिस ही मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, सेल्स बुक और डेटर्स का स्टेटमेंट, ठीक है, ये 4-5 अकाउंट का कार्य ये करती है। और फाइनल अकाउंट जो होता है ये तो हेड ऑफिस ही बनाती है, जैसे पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डिपेंडेंट ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच मेक्स ए कैश सेल ओनली, बी क्रेडिट सेल्स ओनली, सी कैश एंड क्रेडिट सेल्स, डी इंस्टॉलमेंट सेल्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिपेंडेंट ब्रांच मेक्स, ऑप्शन है कैश सेल्स ओनली, बी क्रेडिट सेल्स ओनली, सी कैश एंड क्रेडिट सेल्स, डी इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो देखिए डिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती है वो कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों प्रकार का सेल्स करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कैश एंड क्रेडिट सेल्स। देखिए क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती है उस पर पूरी तरह से डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो हेड ऑफिस का होता है। ठीक है, हेड ऑफिस चाहेगी तो वो कैश सेल्स करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। ठीक है, अगर हेड ऑफिस चाहेगी कि कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स करना है तो वो दोनों करेगी, यानी कि पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है ये डिपेंडेंट ब्रांच। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कैश एंड क्रेडिट सेल। जनरली ये देखा गया है कि कैश और क्रेडिट सेल दोनों प्रकार के सेल्स किए जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कैश एंड क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी आर पेड बाय हेड ऑफिस इन केस ऑफ ए इंडिपेंडेंट ब्रांच, बी लोकल ब्रांच, सी डिपेंडेंट ब्रांच, डी फॉरेन ब्रांच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी आर पेड बाय हेड ऑफिस इन केस ऑफ। कहने का मतलब ये है जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस होते हैं उनके जो रेंट हैं, सैलरी हैं, ये हेड ऑफिस के द्वारा पेड किया जाता है। बट किस केस में पेड किया जाता है, ठीक है, यानी कि वो किस प्रकार का ब्रांच है जिसमें कि इस प्रकार के एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डिपेंडेंट ब्रांच। ऐसे ब्रांच जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डिपेंडेंट ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द सिस्टम ऑफ कीपिंग अकाउंट्स जनरली अडॉप्टेड बाय स्मॉल साइज ब्रांचेज आर ए डेटा सिस्टम, बी स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, सी होलसेल ब्रांच सिस्टम, डी फाइनल अकाउंट सिस्टम। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ कीपिंग अकाउंट्स जनरली अडॉप्टेड बाय स्मॉल साइज ब्रांचेस आर। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे प्रकार के जो ब्रांचेस होते हैं, स्मॉल साइज के जो ब्रांचेस होते हैं, उसमें जनरली किस प्रकार के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डेटा सिस्टम। देखिए क्या होता है, ये सिस्टम जो होता है ये छोटे ब्रांचेस के लिए अपनाए जाते हैं, और इसमें हेड ऑफिस क्या करती है कि जितने भी ब्रांच होते हैं उनके लिए एक ब्रांच अकाउंट ओपन करती है। हेड ऑफिस अपने बुक में ब्रांच अकाउंट इसलिए खोलती है क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि किस ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस जानना। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, डेटा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू डिपेंडेंट ब्रांचेज आर एट ए कॉस्ट प्राइस, बी इनवॉइस प्राइस, सी मार्केट प्राइस, डी कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू डिपेंडेंट ब्रांचेज आर एट। जो गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा
डिपेंडेंट ब्रांच को सप्लाई की जाती है वो किस प्राइस पे की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। देखिए हेड ऑफिस जो है वो या तो कॉस्ट प्राइस पे गुड्स भेज सकती है डिपेंडेंट ब्रांच को, या तो इनवॉइस प्राइस पे भेज सकती है। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब लागत मूल्य, और इनवॉइस प्राइस जिसमें कि कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अंडर डेटा सिस्टम विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच? ए कैपिटल अकाउंट, बी डेटर्स अकाउंट, सी ब्रांच अकाउंट, डी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच। कहने का मतलब यह है कि डेटा सिस्टम के तहत जितने भी ब्रांच होते हैं उसकी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हेड ऑफिस के द्वारा किस प्रकार के अकाउंट बनाई जाती है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफिस जो है अपने यहाँ ब्रांच अकाउंट बनाती है कि हर ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसको जानने के, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अंडर डेटा सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज ब्लैंक ब्लैंक। ए क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट, बी डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, सी नॉट सोन इन ब्रांच अकाउंट, डी सोन इन डेटर्स अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर डेटा सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज ब्लैंक ब्लैंक। कहने का मतलब यह है कि अंडर डेटा सिस्टम यानी डेटा सिस्टम के तहत डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, नॉट सोन इन ब्रांच अकाउंट। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फलाना एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर, या जो भी फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको ब्रांच अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में एसेट का जो डेप्रिशिएटेड अमाउंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं, ना कि डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये ऐसा अमाउंट हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, नॉट सोन इन ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ओनली ए ब्लैंक अकाउंट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फुल अकाउंटिंग सिस्टम। ए सिंगल, बी मेमोरेंडम, सी कैपिटल, डी डबल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ओनली ए अकाउंट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फुल अकाउंटिंग सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किस प्रकार का अकाउंट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस जो अपने यहाँ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाती है वो अकाउंट मेमोरेंडम अकाउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन फाइनल अकाउंट सिस्टम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ब्लैंक। ए इनवॉइस प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस, सी कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस, डी मार्केट प्राइस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन फाइनल अकाउंट सिस्टम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट हेड ऑफिस जो अपने यहाँ फाइनल अकाउंट सिस्टम के तहत ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है वो किस प्राइस पे बनाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। जिस प्राइस पे वो गुड्स भेजती है ब्रांच को उसी प्राइस पे वो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम इज द नेचर ऑफ। ए नॉमिनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी जनरल अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम इज द नेचर ऑफ। तो हेड ऑफिस अपने बुक में जो ब्रांच अकाउंट बनाती है अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम के तहत तो उसका नेचर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, नॉमिनल अकाउंट।